विपक्षियों के ऊपर एक तमाचा मान के चलिए कि इस बार अतरी एनडीए के खाते में आने जा रहा है। इस बार असफल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे विभाग से बहुत सारे काम हुए हैं। यहाँ की जनता भी उब चुकी। अतरी को भी इस बार सत्ता के साथ साथ लेके चलना है। एनडीए को हमको जिताना है। 243 सीट पर एनडीए लड़ेगा। स्वराज पोस्ट देखिए, राजधानी पटना से तो राजनीति की तमाम अपडेट हम स्वराज पोस्ट पर देते रहे, लेकिन अभी हमारी मौजूदगी है गया जी के अत्रि विधानसभा क्षेत्र, जहां एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया। हालांकि इस सम्मेलन में काफी उत्साह लोगों के बीच देखा गया। इसके लिए हम बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी मौजूद है। नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज। आपको भी बहुत धन्यवाद। आज का जो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन रहा, जमीनी स्तर पर कैसा रंग लाएगा? देखिए, ऐतिहासिक कार्यक्रम था और सभी दलों का समर्थन, उनके सभी जनता का, और अत्रि विधानसभा क्षेत्र के सभी लोग आए थे। हर समाज, हर वर्ग के लोग यहाँ पर आए थे। और आज का एक कार्यक्रम विपक्षियों के ऊपर एक तमाचा मान के चलिए। जो लोग कहते हैं कि ये अतरी हमारी बपौती है, अतरी में कोई जीत नहीं सकता है, और वो विनाश भी करते जाएं अतरी का और विकास को पीछे लेते जाएं, उसके बाद भी कहें कि हम चुनाव जीत जाएंगे। तो आज का जो कार्यक्रम था, ये विकास के एक प्रतिबिंब के रूप में कार्यक्रम था। जितनी संख्या में लोग आए और सड़कों पर हमने देखा कि लाइन लगा हुआ है। हम खिदसरा से देख रहे हैं कि लोग चले आ रहे हैं, और टेवसा के पास भी देख रहे हैं भीड़ लगी हुई है, गाड़ियों की अंबार लगी हुई है। अपने अपने तरीके से हम देख रहे हैं लोगों को मोटरसाइकिल पर झंडा लेके जा रहे हैं, टेम्पू पर है, कोई साइकिल पर जा रहा है। तो एक विहंग जो दृश्य था, वो दृश्य ये कहीं न कहीं ये बात को कहता है। दृश्य कहीं न कहीं जो पिक्चर होता है कुछ बोलता है कि इस बार अतरी एनडीए के खाते में आने जा रहा है। उम्मीदवार कोई भी हो, किसी पार्टी से हो, हम एनडीए के तरफ से इतना आश्वस्त आपको करते हैं कि हम लोग इस बार अतरी को अपने पाले में लाने जा रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमने विकास किया, इसलिए कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जनता का विश्वास है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है विगत वर्षों में, 20 सालों से बिहार के लिए, तो अतरी में लोग बरगलाने में सफल हो जाते थे, लेकिन इस बार असफल हो जाएंगे और हम इस बार चुनाव भारी मतों से जीतेंगे। लोगों को आपसे उम्मीदें भी काफी थी, जैसा कि हमने बातचीत की यहाँ की आम जनता से, तो उन्हें नयापन क्या देंगे? क्योंकि बार बार लोगों की वही थी कि नल जल योजना, नीतीश कुमार ने बहुत कुछ दिया, लेकिन विपक्ष का भी कहीं ना कहीं अब बोलबाला था। देखिए, अतरी विधानसभा क्षेत्र में बहुत पोटेंशियल है। कृषि आधारित क्षेत्र है। यहाँ पर हमारे विभाग से बहुत सारे काम हुए हैं अभी भी। और दूसरा एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है पर्यटन का है, दशरथ मांझी जी का क्षेत्र होने के कारण। और जिस तरह से 6 लेन रोड जो आ रहा है वैशाली टू बोधगया, तो इन क्षेत्रों से भी गुजरेगा। तो इस पर्यटन को हम बढ़ावा दे सकते हैं, कृषि को हम बढ़ावा दे सकते हैं। यहाँ पर और भी उद्योग खोले जा सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र में ज़मीन की कमी नहीं है। तो हम समझते हैं कि आने वाला समय में अगर एनडीए के यहाँ जीत के जाते हैं कोई भी, तो वो जो जीत के प्रतिनिधि जाएंगे तो यहाँ के क्षेत्र की बात को रखेंगे और निश्चित तौर पर क्षेत्र फोकस में आएगा और यहाँ विकास होगा। यहाँ की जनता भी उब चुकी है। यहाँ की जनता विकास चाहती है और एक ऐसे चेहरे को बार बार देख रही है जो कुछ करते नहीं हैं। वो सिर्फ दूसरे कारणों से वो फेमस हैं, और आप किन्हीं से भी पूछ लीजिएगा। तो जनता परेशान है और जनता नयापन चाह रही है नए कैंडिडेट के रूप में। और जो भी नया कैंडिडेट आएगा, जो इस क्षेत्र का हो, बाहर का हो, कहीं का हो, एनडीए के तरफ से जो भी आएगा, वो विकास की नई गाथा लिखेगा, नई तारीख लिखेगा, इतिहास लिखेगा, हम ऐसा समझते हैं। और हम लोग का भी सौभाग्य है कि हम इस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। खियसरा में हमारा घर है और आसपास में ही हम लोग सब हैं। तो हम लोग को भी इच्छा है, दिली इच्छा है कि इस बार हम लोग का एक कर्तव्य है कि अगर हम सत्ता में तो आ जाते हैं, लेकिन हम अतरी को में पिछड़ जाते हैं। तो अतरी को भी इस बार सत्ता के साथ साथ लेके चलना है और अतरी में वही विकास होना है जो और प्रदेश के दूसरे विधानसभा में हो रहा है। तो हम लोग की पूरी ताकत यहाँ लगेगी। राजनीति में इन दिनों एक बयान काफी चर्चे में है। आपके आदरणीय पिता जीतन राम मांझी जी चिराग पासवान को बोले थे कि 2020 में चरित्र चाल उनके देख चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? लगातार लोग कहीं ना कहीं ये भी बात उठा रहे कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। ना, ऐसी कोई बात नहीं है। एनडीए में सब ठीक है, एनडीए इंटैक्ट है। कोई बातों को लेकर के कहीं किसी
अलग विषय कोई विषय होता है, वहाँ पर परिस्थितियाँ में बातों में भिन्नता होती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम एनडीए को से अलग हैं। एनडीए को हमको जिताना है, बिहार में विकास को आगे बढ़ाना है और हम सब मिल कर के काम कर रहे हैं। और वो भी चिराग पासवान भी चाहते हैं कि बिहार में विकास हो, जीतन राम मांझी जी भी चाहते हैं बिहार में विकास हो। और दोनों नेता गरीब का प्रतिनिधित्व करते हैं, एससी एसटी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, दलित का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है। तो निश्चित तौर पर उन लोग कभी नहीं ऐसी बात करेंगे, ऐसे नहीं चाहेंगे कि बिहार पिछड़ जाए। तो हम समझते हैं कि कुछ मुद्दों को लेकर के और मीडिया के द्वारा कुछ ज़्यादा ही उसको तोड़-मरोड़ करके पेश करके एक भिन्नता दिखाई जाती है, विपक्ष के द्वारा भी इस तरह की बातें की जाती है कि एनडीए में दरार है। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम पार्टी के, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ और पूरी जवाबदेही के साथ कहता हूँ कि एनडीए एकजुट है और एकजुट होके हम सब कार्यक्रम भी कर रहे हैं। और कहीं पर आपको नहीं दिखेगा कोई पार्टी का कैंडिडेट है, आपको ये दिखेगा एनडीए चुनाव लड़ेगा, 243 सीट पर एनडीए लड़ेगा, कोई पार्टी नहीं लड़ेगा। और पार्टी का हो सकता है कि कहीं सीट पर किसी पार्टी का कैंडिडेट हो, लेकिन चुनाव एनडीए लड़ेगा और एनडीए जब लड़ेगा और सब ताकत से लड़ेगा तो एनडीए को कोई हरा नहीं सकता। कितनी सीटों की उम्मीद है इस बार? देखिए, अभी ये भविष्य में ये सवाल है इसका जवाब, और बहुत जल्द इसका पटाक्षेप हो जाएगा, खुलासा हो जाएगा। आने दीजिए समय, आपको जानकारी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।